होर्मुज में भारतीय क्रू वाले एक जहाज पर हमला होता है। 3 भारतीयों की दर्दनाक मौत हो जाती है। अब ये हमला किसने किया, इस पर अलग लड़ाई चल रही है। ईरान का दावा है कि अमेरिकी फौज ने भारतीय जहाज को निशाना बनाया। अब ट्रंप का स्टेटमेंट आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमला किया था। ट्रंप ने इस घटना को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और कहा कि इससे क्षेत्र की सुरक्षा पर बड़ा खतरा पैदा हुआ है। हालांकि ईरान ने ट्रंप के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका बिना किसी सबूत के ईरान पर आरोप लगा रहा है। उन्होंने ट्रंप के बयान को निराधार और भ्रामक बताया। अराक्ची का कहना है कि सच्चाई ये है कि भारतीय नागरिकों की जान ईरान ने नहीं बल्कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने ली है। ईरान का आरोप है कि ओमान तट के पास एक तेल टैंकर पर अमेरिकी सेना ने हमला किया जिसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका अपनी कार्रवाई से ध्यान हटाने के लिए ईरान पर आरोप मढ़ रहा है। इस घटना के बाद भारत में भी नाराजगी देखने को मिली। भारत सरकार ने अमेरिकी राजनयिक को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि नागरिक जहाजों पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई स्वीकार नहीं की जा सकती। भारत ने क्षेत्र में शांति और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील भी की। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने कहा कि भारतीय कमर्शियल जहाजों पर अमेरिका के बर्बर हमले अमेरिका की सशस्त्र डकैती और राज्य प्रायोजित समुद्री लूट की नीति का स्पष्ट प्रमाण है। इस अमेरिकी हमले में कम से कम 3 भारतीय नागरिक मारे गए। उन्होंने नाविकों के परिवारों, भारतीय जनता और सरकार के प्रति संवेदना व्यक्त की। अराक्ची ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अमेरिका को जिम्मेदार ठहराने की अपील भी की और कहा कि उसकी कार्रवाई से वैश्विक शांति, सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को खतरा है। जिस टैंकर पर अमेरिका ने अटैक किया, उस टैंकर पर 28 सदस्यीय दल था। इसमें 24 भारतीय और 4 विदेशी नागरिक यानी 2 पाकिस्तानी, 1 यूक्रेनी और 1 रूसी शामिल थे। हमले के बाद 21 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया। मृत 3 क्रू सदस्यों की पहचान डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश के रूप में हुई। अमेरिका और ईरान अब ब्लेम गेम में लगे हुए हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय नागरिकों की मौत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। ट्रंप ईरान को दोषी ठहरा रहा है जबकि ईरान अमेरिका पर आरोप लगा रहा है। इस बीच भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर लगातार दबाव बनाए हुए है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में और बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।